अभी अभी आया। करमेती बाई ऐसे ही नाचती थी, नृत्य करती थी। पिताजी तो बड़ा सामान्य स्वागत करते थे, लेकिन करमेती बाई तो इतनी, और छोटी सी करमेती, और उसके बालपन की इस भाव को देख करके माता पिता बड़े लाड़ प्यार करते हैं। ठीक है, छोटे बालक ऐसे ही करते हैं, लेकिन वो वास्तविक था। करमेती बड़ी होने लगी, खेल में मन नहीं, केवल पिताजी की कथा सुनती हैं पूरे दिन और बस रोती रहती हैं। पूछती हैं, पिताजी जिनकी आप कथा सुनाते हो ये कब मिलेंगे हमको? मिलेंगे बेटा, मिलेंगे एक दिन, ऐसा कह करके टाल देते। लगभग 10-11 वर्ष की आयु जब हो गई, बाल विवाह हो जाते थे बच्चों के, राजस्थान में तो विशेष रूप से। एक विवाह का प्रस्ताव आया। करमेती बाई ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो बस जीवन सर्वस्व ठाकुर जी पर न्योछावर करना चाहती हूं। बेटा ऐसा नहीं होता, क्या कहेंगे कुल के लोग, क्या कहेंगे, मर्यादा क्या कहां जाएगी, ये सब संसार के लोग क्या कहेंगे, बेटी घर में है, कन्यादान नहीं कर रहे, विवाह नहीं कर रहे उसका। सबके देखते हुए जबरदस्ती करमेती बाई का ब्याह कर दिया। ब्याह तो कर दिया, गोना नहीं हुआ। पति रोज सिंदूर लगाती हैं मां, छोटी सी हैं 12 वर्ष की, यहां तक चूड़ियां सिंदूर लगाती, चूड़ी पहनती, सब श्रृंगार करती, पर दौड़ के जाती मंदिर में, ठाकुर जी से जाके पूछती, कैसी लग रही हूं मैं, आज मेरा स्वरूप कैसा लग रहा है आपको? पिता कभी कभी चिंता करते, पत्नी से बोलते, मुझे थोड़ा लगता है कि करमेती, बोले अरे उसका ब्याह हो गया है, कोई बात नहीं, अभी बालिका ही तो है, थोड़ी थोड़ी बड़ी हो जाए, गौना तक आ जाएगी बुद्धि उसमें। लेकिन मीराबाई तो सदैव तड़प रही हैं। मिलवे को मोहे चाव घनेरो, मिलवे को मोहे चाव घनेरो, कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कब मिल पीत सवेरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू मिले पिया मोरा, गोविंद कबहू। कहती हैं, बात करती हैं अपने ठाकुर जी से, कब मिलोगे आप मुझे, कब मुझे मिलोगे, मेरे ऊपर कृपा कब करोगे, कब तक ऐसे मूर्ति बने खड़े रहोगे, अब तो मेरी धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, कब मिलोगे आप मुझे? बस यही कहकर के रोती रहती हैं। व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, व्याकुल प्राण धरत नहीं धीरज, कब देखूं मुख तोरा, गोविंद कब देखूं मुख। मीराबाई का पद है, बहुत प्यारा पद है। मीराबाई के पद इतने अद्भुत हैं, अगर हमको कोई कह देना, हम सालों साल मीरा चरित्री कहते हैं, इतना सुंदर है। मीराबाई की रचना, लेखनी बताती है कि उनका प्रेम कैसा है। सहन नहीं होता, जल्दी मिलो। सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से एक दिन पत्र आता है और करमेती बाई की माँ बड़ी खुश होकर के और हल्ला करके घर में बताती है, अरे वो पावन दिन आ गया। सब पूछते हैं क्या हुआ? बोले करमेती के ससुराल वाले 3 दिन बाद आ रहे हैं और गोने का समय निकला है, करमेती को ले जाएंगे। ये सुनकर के करमेती बाई मानो, पिताजी कौन आएगा 3 दिन बाद? बोले तेरा बेटी ब्याह हुआ था ना 5 साल पूर्व। बोले वो तो माँ ने कहा था खेल हो रहा है। बोले नहीं बेटा, वो तो तब छोटी थी इसलिए हमने ऐसा बोल दिया था। तेरा ब्याह हुआ है, उस घराने के पुरुष से ब्याह हुआ है और वो तेरे को ले जाने आएंगे, बहुत अच्छे हैं, बहुत ऐसा है वैसा है। करमेती बाई बोली माँ, मैं इतने दिन तक ये सिंदूर चूड़ी और ये सब ये उसके लिए करती थी,
बोला हाँ। मुझे क्यों नहीं बताया स्पष्ट? बोले स्पष्ट अब क्या बताती तुझे मैं, बस ठीक है। करमती बाई बोली इनसे तो अब कुछ भी कहना ठीक नहीं। अपने भाई से पूछा, भैया आप उनके यहाँ गए थे, वो परिवार भक्त है, उनके यहाँ ठाकुर सेवा होती है, उनके यहाँ कथा भगवत सत्संग? तो बाई ने कहा देख स्पष्ट तुझे बता दूं, बाद में तुझे पता चले तो मन में बड़ा कष्ट होगा। उनके यहाँ कुछ नहीं होता, वो तो सब बस खाते पीते हैं, आनंद करते हैं। कोई सेवा वेवा भक्ति भजन कथा कीर्तन संत आगमन ये सब जो तूने यहाँ अनुभव किया कुछ नहीं है वहां पर। करमती बाई तो अब घबरा गई, अब मैं क्या कर सकती हूँ? पूछने लगी अब कुछ हो सकता है? बोले कुछ नहीं, अब तो हो गया विवाह, अब तो तेरा गौना होना, बस विदाई होनी है, बाकी सब तो हो चुका। करमती बाई व्याकुल है। एक रात दो रात निकल गई, रोते रोते ठाकुर जी से कहने लगी आप ही कुछ करो, लेकिन कोई रास्ता नहीं दिखा। तो करमती बाई बोली मैं दोबारा जन्म लेने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी कि अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त करूं, ये जन्म में संसार को सौंप दूं, नहीं, ये मेरा अंतिम जन्म है। मैं इस जन्म में ऐसी कोई भूल नहीं कर सकती जिससे आप मुझसे दूर हो जाओ, मैं आपको प्राप्त करके रहूंगी। और बस जिस दिन सुबह बारात आनी है, आ चुकी है गांव के बाहर, बस सुबह घर आना बाकी था, उसी रात करमती बाई घर छोड़ करके पूर्व दिशा की ओर भागी। क्यों? ये नहीं पता कि वृंदावन का रास्ता कहाँ है, बस ये पता है किसी संत ने कहा था कि हमारे घर से पूर्व दिशा में वृंदावन है। तो बस पूर्व दिशा की ओर देखा, और दिशा की ओर देख करके बस कुछ सामग्री कुछ लेकर के नहीं गई हैं, जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में पूर्व दिशा की ओर चल पड़ी। रास्ते में जंगल पड़े, भयभीत जंगल। छोटी सी करमती बाई 16 वर्ष की हैं, बस जगह जगह हिंसक जीव मिल रहे हैं, और सबसे बस जाके कह देती हैं मुझे कृष्ण मिल जाए, उसके बाद मेरे को नष्ट कर देना, मेरे प्रियतम मुझे मिल जाए, उसके बाद तुम मुझे आहार बना लेना, मुझे एक बार ठाकुर जी मिल जाए, मैं खुद लौट के तुम्हारा आहार बनने आ जाऊंगी, बस एक बार देख लूं उनको। सुबह का समय हुआ, बारात आई, करमती को कक्ष में खोजने गए, नहीं मिली। रसोई में खोजा, बाहर ढूंढा, पीछे ढूंढा, गांव में ढूंढा, सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन करमती नहीं मिली। माता पिता, सुबह से शाम हो गई, बारात बैठी है, कहां है बहू? बस अभी मिल जाएगी, अभी मिल, ऐसे करके 2 दिन तक बारात को रोक के रखा। अंत में बताना पड़ा कि करमती मिल नहीं रही है। शेखावत वहीं पर एक 3 दिन पुराना ऊंट मरा पड़ा था, गीदड़ और कुछ हिंसक जीव उसके भीतर पेट के सब सामग्री खा चुके थे, भयंकर दुर्गंध आ रही थी उसमें से। करमती बाई ने सोचा मैं कहीं भी छुपूंगी, ये सब ढूंढ लेंगे मुझे, और मुझे वृंदावन नहीं जाने देंगे। एक ही उपाय है, ये विशाल ऊंट का कंकाल पड़ा है, इसके अंदर छुप जाती हूं। जब समीप गई तो ग्रंथ में लिखा है कि करमती बाई को 2 बार बमन की इच्छा हुई, इतनी दुर्गंध थी कि सह नहीं पा रही हूं, 3 दिन से भूखी हैं, अन्न भी नहीं खाया। और जब उसके पास गई तो इतनी दुर्गंध थी कि वहां खड़ी नहीं हो पा रही थी। लेकिन मन में विचार करती हैं, संसार, अगर आज करमती तूने इस दुर्गंध को नहीं सहा तो ये पकड़ के ले जाएंगे, और जीवन के अंतिम श्वास तक संसार के विषय की दुर्गंध सूंघनी पड़ेगी। वो जीवन भर की विषय की दुर्गंध सूंघने से अच्छा है कुछ समय की इस ऊंट की दुर्गंध को सह ले करमती, प्रियतम मिल जाएंगे। और करमती बाई उस ऊंट के भीतर प्रवेश कर गई। बाहर से कंकाल और वैसा था, मक्खियां भिन बना रही थी, कोई पास भी नहीं आ सकता, और उसके भीतर करमती बाई बैठी है, नेत्र बंद करके अपने प्रियतम का स्मरण कर रही है। बस कुछ देर और करमती, कुछ देर और, फिर से सब चले जाएंगे, फिर हम चलेंगे ना वृंदावन, मानो जैसे अपने आप से ही बात कर रही है। सैनिक जन आसपास आए, मरे हुए ऊंट को देख करके मक्खियां भिन बना रही हैं, दुर्गंध के कारण सैनिक ही घबरा गए, मुंह बंद कर, अरे जल्दी निकलो, यहां से निकलो भैया, यहां कैसे रुक सकते हैं। और 2 दिन तक करमती बाई उस ऊंट के कंकाल में ही रही भीतर। ये मानव रह सकता है? नहीं रह सकता।
ठाकुर जी जिसको बुला रहे हैं वो रह लेगा, वो कैसी भी व्यवस्था में रह लेगा। 2 दिन बाद कर्मे की टोली के साथ श्री कर्मेती जी वृंदावन पहुंची। कर्मेती बाई वृंदावन पहुंची, और जब वृंदावन पहुंची यमुना जी में स्नान किया, अपने वस्त्र, अपने श्रृंगार, जो कुछ भी था सब त्याग दिया। बंधुओं, सुनने में थोड़ी अटपटी बात है, पर श्री कर्मेती बाई जी केवल पत्र पहन करके रहती थी, पत्ते, वट के बड़े बड़े पत्तों को धारण करके रखती थी, कोई वस्त्र नहीं पहनती थी। यमुना जी का जल पीती थी और व्रजरज खा करके अपना पेट भरती थी। कर्मेती बाई वृंदावन आ गए, और श्री वृंदावन में आकर के पत्र लपेट करके रहती हैं, व्रजरज खाती हैं। यहां पर सैनिक लौट करके वापस आ गए, राजा को बताया कि हमें कर्मेती नहीं मिली। पिता पुरुषोत्तम को पता है कि वो वृंदावन में ही हैं और कहीं हो ही नहीं सकती हैं। गए वृंदावन। अब उस समय चित्र तो होते नहीं थे कि दिखा के पूछ लें भाई इसको कहीं देखा। केवल कद काठी बताते हैं, रूप स्वरूप बताते हैं, और गहने बताते हैं कि ऐसे गहने पहने हैं, ऐसे वस्त्र पहने हैं, हाथों पर मेहंदी लगी है, पैरों में महावर लगी है। आपने मेरी बेटी को देखा? पूरे मथुरा ब्रजमंडल के क्षेत्र में पूछ रहे थे सब जगह। वो एक संत से बात कर रहे थे, वहीं पर एक मेहतरानी थी। उस मेहतरानी ने वो बात सुन ली और कहा। अब पुरुषोत्तम पिताजी कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी ही है, लेकिन जब वो स्थिति बताते हैं कि रज खाती है, जल पीती, यमुना जल पीती है और पत्र पहन करके रहती है, तो मन में ये सोच रहे हैं हे विधाता ये मेरी बेटी ना हो, मैं देख नहीं पाऊंगा उसको ऐसे। कद काठी से तो कह रहे हैं कि मेरी बेटी है, लेकिन जब स्थिति सुन रहे हैं तो कह रहे हैं कि मैं नहीं देख पाऊंगा, ये मेरी बेटी ना हो, कोई और हो, किसी की बेटी ना हो, कोई पिता अपनी पुत्री को ऐसे नहीं देख सकता। मुझे आप ले चलेंगी उसके पास? बोले चलो। एक वट वृक्ष था, उसके नीचे जाकर के वो माँ खड़ी हुई और इशारा करके देखा, अधिकतर यहीं रहती है वो। यमुना जी की बालू है, चारों तरफ घने वन हैं, और पिता ने ऊपर चढ़ करके बड़े कांप रहे हैं कि कहीं कर्मेती ना हो वो। और जब देखा व्रजरज मुख पर लगी है, लेकिन सुंदरता इतनी अद्भुत है कि कोई देख ले तो बस देखता रह जाए। ऐसे सुनहरे केश पर नेत्रों में प्रेम नीर बह रहे हैं, मुख से हरि नाम निकल रहा है, पत्र पहन करके बस व्रजरज में लेटी हैं, और देख करके हो गया यही है कर्मेती। पुरुषोत्तम जी पहले तो टूट गए, देख नहीं पाए, और जैसे तैसे उठ करके देखे, और देख करके बोले ये क्या हो गया मेरी पुत्री को, ये कैसा इसने स्वरूप बना लिया। लेकिन उसी समय पिता आ गए, और रोती बिलकती कर्मेती बाई बस रो रही थी। श्याम सुंदर कहाँ चले गए? पिता ने बड़े धीमे से कर्मेती जी का स्पर्श किया, स्पर्श करते ही वो भाव साम्राज्य टूट गया। नेत्र खुले, सामने पिता को देखा। अब देखो कैसी विपरीतता, ठाकुर जी की याद में रो रो के बेहाल हैं, लेकिन पिता को देख करके नहीं रोए कर्मेती बाई। पिता टूट के गिर पड़े सामने। कर्मेती, मेरी लाली, मेरी पुत्री, मेरी बेटी, ये तेरी कैसी स्थिति हो गई? ये क्या कर रखा है तूने? ये कैसी भाषा बोल रही है? कर्मेती, मुझे बस एक बात का उत्तर दे। बोले क्या? तुझे एक बार भी ये नहीं लगा कि मैंने अपने पिता की नाक कटवा दी, अपनी मां की कैसी बेइज्जती पूरे नगर में करा दी, बारात घर पर थी और तू भाग गई वृंदावन? कर्मेती बाई बोलती है, मेरी भाषा आपको समझ में नहीं आती पिताजी, फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो? नहीं, इसका उत्तर दे मुझे। कर्मेती बाई कहती है,
मैंने आप ही की कथा में सुना था। आंखों का साफल्य, नाक का साफल्य, कान का साफल्य, सर्वांगीण देह का साफल्य तब है जब वह कृष्ण में है। यदि कृष्ण युक्त नहीं है तो हमारे देह का कोई साफल्य नहीं है। इससे ये बात सिद्ध होती है पिताजी, जो भजन करते हैं ना, नाक उन्हीं की होती है, और जो भजन नहीं करते उनके नाक नहीं होती। तो जिनके नाक नहीं है वो कितनी भी कटे, क्या बुराई। आपने ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना, माने ठाकुर जी को उद्देश्य नहीं माना। आप भेज रहे थे मुझे उस परिवार में जिस घर में ठाकुर जी का भोग तक नहीं लगाया जाता। आप अपने हृदय से ठाकुर जी को लगा करके और बस अंतिम बार करमेती बाई को स्नेह नहीं प्रणाम किया, मेरे जीवन का लक्ष्य बताने के लिए लौट करके गए, अपनी पत्नी बच्चे सबको समझाया और पिताजी उनकी सेवा में लग गए। यहाँ करमेती बाई दिन ब दिन स्थिति उनकी प्रेम पुलकित शरीर होता जा रहा है, प्रेम की अवस्थाएं प्रकट होती जा रही हैं। ठाकुर जी के विरह में यत्र तत्र केवल वृंदावन में रोती रहती है करमेती बाई, ज्यादा अवस्था नहीं है। कुछ समय व्यतीत हुआ, रज खा खा करके रहती। एक दिन ठाकुर जी को किशोरी जी ने हल्की मीठी डांट लगाई, बोले आप कैसे हो, कितना विरह दिया है उसको बेचारी को, क्यों नहीं मिलते। बोले श्री जी बस मैं आपकी आज्ञा चाह रहा था, मैं बस ये चाह रहा था कि मैं तो स्वीकार कर चुका हूं, श्री लाडली जी स्वीकार कर लें, अब आपने आकर के बोल दिया मतलब अब पूर्ण है, अब मैं जाऊंगा। और ठाकुर जी एक विप्र का रूप धारण करके गए, हाथ में थाल लेके गए 56 भोग का। करमेती बाई के पास गए, रो रही थी। करमेती क्या कर रही है, भूख लग रही है, कोई ऐसा वैद्य ढूंढ के ले आइए ना जो ऐसी औषधि दे दे कि भूख ही ना लगे। इस शरीर के सारे नियमों को मैं पाने से पूर्व बोली आप कौन हो। बोले मैं ऐसे ऐसे, अपना कुछ परिचय भगवान ने दिया। एक बात बोलिए ना, क्या इसको पाने के बाद मेरी भूख विश्राम हो जाएगी। बोले हाँ हो जाएगी। करमेती बाई पा रही हैं, पाते पाते पेट भर रहा है, सब स्थितियां उचित होती जा रही हैं। ठाकुर जी बोले अब पा लिया। बोले हाँ, देखो तुम लाली हो ना, ऐसे अंग पर बिना वस्त्र के नहीं रहते, लो ये चुनरी है श्री जी की, ये ओढ़ो। चुनरी उड़ा दी, चुनरी उड़ा के पहना दी। श्री जी को ये आंखन को काजर है, आंखन में लगा, मतलब धीरे धीरे ठाकुर जी ने सब श्रृंगार प्रदान कर दिए, बस ये बता के कि ठाकुर जी के प्रसाद है, प्रसाद है, प्रसाद है। और अंत तो गत्वा श्री करमेती बाई को एक सहचरी रूप प्रदान किया। करमेती बाई खड़ी हो गई, सब श्रृंगार स्वीकार करने के बाद बोली मैंने एक बार भी आपको मना नहीं किया, मुझसे मैं चाह तो रही हूं कि मैं आपको रोकूं, पर मैं रोक क्यों नहीं पा रही हूं। ठाकुर जी बोले नेत्र बंद करो। नेत्र बंद की, बोला खोलो। जैसे ही खोल करके देखा, आहा मुरली मनोहर श्याम सुंदर प्रकट हो गए। श्री करमेती बाई के नेत्र सजल हो गए, आप मेरे श्याम सुंदर हैं। बोले जी चलो, प्रिया जी बुला रही हैं निकुंज में। और बस हाथ पकड़ करके ले गए सघन वन में, और जाते जाते श्री करमेती बाई अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी के साथ नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई।